नमस्कार बच्चों, गणित के कालांश में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हमें क्या सीखना है, एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, यहाँ देखो दिया गया है, नीचे की तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं के सभी विभाजक लिखो। विभाजक क्या होता है बच्चों? जिस संख्या से भाग देने में पूरा निःशेष भाग जाए, शेषफल कुछ भी न बचे, वह लिखना है आपको। तो यहाँ संख्या दी गई है, उसके विभाजक आपको लिखना है। पहली संख्या 2 है। अब 2 के विभाजक बताइए। बच्चों, 2 का पहला विभाजक है 1। 1 दूना 2, क्योंकि 1 से सभी संख्याओं में भाग जाएगा, इसलिए हर एक संख्या का पहला विभाजक 1 होगा। तो 2 का पहला विभाजक क्या होगा? 1, क्योंकि 1 से भाग देंगे जब हम, तो 1 दूना 2। और इसका दूसरा विभाजक 2, 2 एकम 2। और अन्य किसी संख्या से क्या इसमें भाग जाता है? नहीं। तो यहाँ पर 2 के सिर्फ 2 ही विभाजक हैं, 1 और 2। अब बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या क्या है बच्चों? 3। अब 3 के विभाजक लिखना है, तो इसका भी पहला विभाजक होगा 1 और दूसरा विभाजक 3। 1 तिया 3, 3 एकम 3। और अन्य किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाता है। अगली संख्या है 4। 4 का भी पहला विभाजक होगा 1। दूसरा 4 किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। 2 दूना 4, अर्थात 2 से निःशेष भाग जाता है 4 में। तो संख्या 2 भी 4 की एक विभाजक है। अब इसका और अन्य विभाजक 4, 4 एकम 4। अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या है 5। 5 का पहला विभाजक है 1 और दूसरा खुद 5। 1 पचे 5, 5 एकम 5। बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। 6 है, तो पहला विभाजक होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3 और चौथा होगा 6। 1 6, 6 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में संख्या 6 आती है, इसलिए इन सभी संख्याओं से 6 विभाजित होगी। अगली संख्या है बच्चों 11। 11 का पहला विभाजक होगा 1 और दूसरा होगा खुद 11। अगली संख्या है 12। 12 का पहला विभाजक है 1। अब किसके पहाड़े में 12 आएगा बच्चों? 2 के पहाड़े में। 2 छक 12। 3 के पहाड़े में भी आएगा, 3 चौक 12। 4 के पहाड़े में भी आएगा, 4 तिया 12। 6 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 6 दूना 12। और 12 के पहाड़े में आएगा 12 एकम 12। तो इसलिए 1 2 3 4 6 तथा 12 ये सभी संख्याएं 12 की विभाजक हैं, क्योंकि इन सभी से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अर्थात यह 12 विभाजित हो जाती है। अगली संख्या है बच्चों 16। 16 का पहला विभाजक भी होगा 1, दूसरा 2, 2 अठे 16, तीसरा 4 चौक 16, 8 दूना 16 और 16 एकम 16, अर्थात 1 2 4 8 और 16 ये सभी संख्याएं 16 की विभाजक हैं। अगली संख्या है 19। 19 का पहला विभाजक है 1 और दूसरा है 19। 1 और 19 से ही 19 में निःशेष भाग जाता है। अगली संख्या है 25। 25 का पहला विभाजक 1, दूसरा 5 और तीसरा 25। 1 25 गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 5 पच्चे 25, 25 से कम 25, इसलिए 1 5 और 25
ये सभी संख्याएं 25 की विभाजक हैं। अब बच्चों, ये जो तालिका आप देख रहे हो, जो हमने संख्या उनके विभाजक लिखे, इसमें आपको क्या पता चल रहा है इन सभी संख्याओं को हल करने के बाद? देखो, इसमें कुछ संख्याओं के सिर्फ 2 ही विभाजक हैं और कुछ के 2 से अधिक हैं। तो बच्चों, इस उदाहरण को हल करने से हमें यह पता चलता है। बच्चों, अभी आपने ऊपर जो तालिका पूर्ण की, उस तालिका से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, यह निष्कर्ष निकलता है कि संख्या 1, जो अंक 1 है, प्रत्येक संख्या का एक विभाजक होता है। कुछ संख्याओं के केवल 2 विभाजक हैं, एक और वह स्वयं संख्या। जैसे 3 के विभाजक कौन कौन से हैं? 1 और 3। 2 के विभाजक 1 और 2। 19 के विभाजक 1 और 19, है ना बच्चों? उसी तरह कुछ संख्याओं के 2 से अधिक विभाजक हैं। ठीक है बच्चों? तो जैसे संख्या 2, 3, 19 जैसी संख्याओं के केवल 2 विभाजकों वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? बताओ आप कि 2, 3, 19 जैसी केवल 2 विभाजकों वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? ठीक है बच्चों? उसी प्रकार आगे देखो, 4, 6, 16 जैसी संख्याओं के 2 से अधिक विभाजक होते हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? आपको बताना है। अब ये बताओ बच्चों, संख्या 1 किस प्रकार की संख्या है? ठीक है, तो यह सब हम इस तालिका का निरीक्षण करके पता करेंगे। ऊपर दी गई तालिका से हमने यह समझा बच्चों, जिस संख्या के 1 और स्वयं वह संख्या ये 2 ही विभाजक होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं खुद से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरी बात हमने यह सीखा कि जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखो, आपको कुछ उदाहरण भी बताया गया है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के। अब बच्चों, संख्या 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य, क्योंकि संख्या 1 का केवल एक ही विभाजक है। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य, क्योंकि बच्चों संख्या 1 का केवल एक विभाजक है। वह कौन सा है? 1 ही है, और दूसरा अन्य कोई भी विभाजक नहीं है।